नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आज आप सभी का स्वागत है नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम के एक अगले कंसेप्ट पर, जिस पर हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर की। तो आज हम बात करेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर। तो सक्सेसिव रिमाइंडर होता क्या है, पहले उसके विषय में आपको बता दूं। सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? क्रमागत शेषफल। क्रमागत शेषफल का मतलब है भागफल को भाग देकर जो भी हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है उस रिमाइंडर को हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल को 2, 3, 4 से क्रमशः भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा। तो इसको लगाने का तरीका क्या है समझिएगा। 24 को आपने 2 से भाग दिया, 12 आया। आपने भागफल को भाग देना। अब 12 को आप किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 चौको 12, 12 आ जाएगा। ये आपका देखो सीधा 24 रिमाइंडर 0 आ गया। 3 चौको 12, यहाँ पर भी 0 आ गया। ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, 4 को ही भाग देने पर 4 को 4 से भाग देंगे, 4 एकन्ने 4, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसके भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना आएगा? 0, 0, 0। ठीक है। अगर मैं इसे क्वेश्चंस में बाय द वे क्वेश्चंस ऐसा ले लूँ, समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसे ले लिया, 98 को 2, 3, 4 से भाग दिया। क्रमशः 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, नहीं 4 दूनी 8, 4 बार दिए, 1 18। आपने कहा 2 नाम 18, 18 रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। फिर जो 49 जो भागफल प्राप्त हुआ, इस 49 को आप किससे भाग देंगे? आपने कहा सर 3 से देंगे। 3 एकन्ने 3, 1 तिछंग 18। आपने कहा सर यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया। फिर प्राप्त जो आपका भागफल है 16, 16 को आप किससे भाग देंगे? आपने कहा सर 4 से, 4 से को 16। आपने कहा रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो आप कहोगे सर कि जो ये 0, 1, 0 मिला, ये आपके क्रमशः शेषफल है। जिस प्रकार इधर पे क्वेश्चंस पे आपके लिखे थे 0, 0, 0, ये आपके क्या है? क्रमशः शेषफल है। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर इस क्वेश्चंस को हमें लगाना है तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है वे कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 24 को आपने भाग दिया, 24 को आपने भाग दिया, कह रहा है कि 2 से। तो आपने कहा सर 2 से, 3 से, फिर किससे देना है? 4 से। तो आपने 2 12 दूनी 24 ऐसे लिख देना, 0 आया। 3 चौको 12, 0 आ गया। 4 आपने कहा सर 4 एकन्ने 4, 0 आ गया। तो यानी इसमें हर बार आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी संख्या को 3, 4, 5 से क्रमशः भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम लोग करेंगे क्या? ये शॉर्टकट तरीका है। देखो, किसी संख्या को क्रमशः भाग देना है तो आप आसानी से भाग दे करके आंसर निकाल सकते हैं, जैसे आपके सामने ये लिखा है। पर लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 3, 4, 5 से क्रमशः भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे सर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको नंबर फाइंड आउट करना है, तो कुछ नहीं करना, 3, 4, 5 से भाग दे देना है। आपने कहा सर शेषफल कितना आया? आपने कहा सर शेषफल जो आपका प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 2, 3, 4। ठीक है। आप चाहे लास्ट वाला स्टेप लिखे ना लिखे, जो यहां पर मिलता है ये अंतिम भागफल होता है। अंतिम भागफल, अंतिम भागफल आपका 0 भी हो सकता है। दिमाग में रखें, अंतिम भागफल आपका 0 भी हो सकता है। तो हम यहां से 0 लिखेंगे। अब 0 लिखने के बाद आपको एक चीज़ समझना है। जैसे आपने 0 लिख दिया, 5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर 4 को ऐड करेंगे। वही चीज़ होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 0, 4 आ गए। फिर 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 जोड़ेंगे। 4 चौको 16, 16 3
19। 3 का अगर आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 57 58 1 59, इसको 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 59। जो 59 आया, ये जो 59 आया, जब हम लास्ट को अगर लास्ट जो आपका अंतिम भागफल है उसको अगर मैं शून्य मानता हूं तो जो भी संख्या आती है वो एक लीस्ट नंबर होता है। हो सकता है कि ये ऑप्शन में आपको देखने को मिले अथवा मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकता है। तब क्या करें? तो उसके लिए एक कंसेप्ट होता है, जैसे मैंने कहा 3 4 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। और भी बड़े नंबर निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपने कहा सर 3 4 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या था? आपने कहा सर 2 3 4 था। आपने सर शेषफल क्रमशः 2 3 4 कर दिया। कह रहे संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी अनंत संख्याएं होती हैं, बट 59 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसको 3 4 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2 3 और 4 प्राप्त हो। तो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है कैसे क्या लगाते हैं। भाजक का मल्टीपल, भाजक का मतलब जिससे आप क्या कर रहे हो? भाग रहे हो। आपको 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई होल नंबर। होल नंबर आप 0 1 2 3 4 कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं, जितना आपसे कह दे। अगर एग्जाम में कह दे अंतिम भागफल आपका 3 है तो यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जिसे बोल देते हैं कि आपने कहा सर अगर मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया प्लस लीस्ट नंबर, आपने लीस्ट नंबर यहाँ पर निकाला 59, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 59। 0 प्लस 59 हो गया, ध्यान से सुनना। तो फाइनली जो आपका आंसर यहाँ पर आ गया 59 आ गया, पहला नंबर। अगर दूसरे नंबर की बात करूँगा तो 5 को 20 23 60, इस 60 में से मल्टीप्लाई मैं 1 का करूँगा प्लस 59 कर दूँगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना? 60 इकन्ने 60, 9 6 5 11 119। अगला क्वेश्चन आ गया 119 आ जाएगा। अगर मैं इसमें कहूँ अंतिम भागफल 1 की जगह 2 है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 59 आ जाएगा। 60 दूनी 120, 120 50 कितना हो जाएगा? 170, A 179 आ जाएगा। यानी अगला नंबर आ जाएगा 179। ऐसे करके अनंत संख्याएं होती हैं, बट ये सबसे लीस्ट नंबर होता है 59। तो अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वह संख्या ज्ञात कीजिए 200 और 300 के बीच में स्थित हो या 150 और 200 के बीच में स्थित हो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें 179 सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं क्वेश्चन का एक लैंग्वेज कुछ ऐसा लिख के आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4 से भाग देने पर शेषफल 2 और प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3, पुनः प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। आ गई वही चीज़? तो हमें चीज़ वही नहीं करना है, संख्या निकालना है। तो आपने कहा भागफल को भाग देना क्या कहलाता है? सक्सेसिव रिमाइंडर कहलाता है। पहले 4 से भाग दिया, फिर 5 से दिया, फिर 6 से दिया। अंतिम भागफल को आपको यहाँ पे 0 मान लेना है ताकि लिस्ट नंबर निकल आए। अब शेषफल 2 पहले प्राप्त हुआ, फिर 3 प्राप्त हुआ, फिर क्या? 1 प्राप्त हुआ। 6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1। 5 इकन्ने 5 5 3 8, 8 चौको 32 32 2 34 34। ये 34 आपका एक लिस्ट नंबर आ गया। आंसर ये भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ये ना मिले तो आपको 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, और यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई बाई के होता है प्लस लिस्ट नंबर 34। अब के की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखते जाइए, आपको लास्ट में लिस्ट नंबर ऐड करते जाना है। आपको इस प्रकार से नंबर मिलना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को मेरी यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने बताया। अगर मैं एक क्वेश्चंस को और लेना चाहूँ तो क्वेश्चन समझिएगा, इसमें क्या आ सकता है। यदि किसी क्वेश्चंस को 3 4 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 और 3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए जबकि अंतिम भागफल 2। और जब आपका अंतिम भागफल 2 है तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है।
2 लिखेंगे, जैसे ही 2 लिखेंगे तो आपके लिए एक अच्छी बात आ जाएगी यहाँ पर। तो 2 5 का मल्टीप्लाई भाई आप 2 से करेंगे तो 5 2 9 10 और 10 में प्लस 3 जोड़ देंगे, 10 3 13 13 आ जाए। 13 3 39, 13 को 52, 52 प्लस 2 कितना हो जाएगा 54। 54 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे, 5 3 15, 4 3 12, 162 163। तो जो 163 आया ये भी वही नंबर है, बट ये लीस्ट नंबर नहीं है। अगर आप कह दो कि सर ये लीस्ट नंबर है तो ये लीस्ट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम भागफल उसने कह रखा है कि 2 हो। अंतिम भागफल 2 हो सकता है, 3 कुछ भी सवाल में बोल सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग कल की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाए तो शेषफल 37 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस वैरायटी से क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कल की क्लास लेना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आज तक लिए यहीं तक, शेष कहानी कल मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।